टीटेट सितंबर 2026 के लिए सार एकेडमी की तरफ से चलने वाला ईवीएस का क्लास जो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, इस क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं। और सीटेट के वन लाइनर क्लास का आज जो क्लास है वो क्लास 5th है। और इस 5th क्लास में आप सीटेट के ईवीएस की तैयारी जो पेपर 1 के लिए 30 नंबर का पूछा जाता है, इसमें आप एनसीईआरटी के कंटेंट को वन लाइन में समझेंगे, वन लाइनर में समझेंगे। तो पूरे यूट्यूब पर इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा और सीटेट में ईवीएस से इससे आसान तैयारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला नहीं है। तो इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़े, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल्स को। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जम जाता है, यानी कि जल जाता है। जैसे ही वायुमंडल के अंदर आता है पृथ्वी के, यानी कि मान लिया कि यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पर इसका वायुमंडल है, तो इसके अंदर आते ही ये जल जाता है, यानी कि ब्लास्ट कर जाता है। उसके बाद क्या है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में, याद रखिएगा। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही दिखती है जो इंसानों ने बांट रखी है। ये एनसीईआरटी का केवीएस का बुक आप ले लीजिए। अगर आप ये वन लाइनर नहीं पढ़ सकते हो तो केवीएस का 4-5 का बुक ले लीजिए, ईवीएस का, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। अगर मेरा आपको पसंद नहीं आ रहा तो हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी पर डिपेंड रहें। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है, याद रखिएगा। व्यापारिक राजधानी भी है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों से होकर के मुंबई से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये दोनों याद रखिएगा। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। जम्मू और कश्मीर को पार करके कहाँ पहुंचेंगे? लेह लद्दाख। पहाड़ी इलाकों में लोग नैलून के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। नैलून के टेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पहाड़ी इलाकों में। ठंडा रेगिस्तान कौन है? लद्दाख है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छत, बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मनाली हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में किस तरह का घर मिलता है? तो लकड़ी के घर। ये सवाल पूछा भी जाता है, ढलान वाली छतें, है ना, तो इसको भी याद रखेंगे। लद्दाख ऊंचा, सूखा, सपाट है। टेबल लैंड भी इसको कहा जाता है, और ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख को टेबल लैंड भी कहते हैं। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, बारिश का बहुत कम रेट है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से इसको कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है, और इसको ये ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में जूले जूले का अर्थ होता है स्वागत करना। इसको भी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूले जूले का अर्थ स्वागत करना होता है। और लद्दाख में आपको टेबल लैंड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये सारी बात आप याद रखिएगा। और लद्दाख का जो घर बताए हैं टाइप्स, ढलान, छत और लकड़ी का घर, ये याद रखिएगा। लद्दाख में बने घरों की खासियत क्या क्या है? यह 2 मंजिलें वाली होती है। 2 मंजिल होता है, एक मंजिल और दूसरा मंजिल पे जा करके इसका जो छत हो जाएगा वो ढलान हो जाएगा। नीचे वाली मंजिल पे जानवर रखा जाता है और ऊपर पे इंसान रहते हैं, ठीक है। ठंडा गर्मी में ये लोग जगह बदल लेते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। दीवार के ऊपर मिट्टी और चूने की मोटी परत दीवार के ऊपर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 17 पेज नंबर के बाद 18 पेज नंबर। चलिए, पेज नंबर 18। अच्छा, 18 है। चलिए, 18। घर के अंदर, लद्दाख के बारे में ही अभी बात चल रही है। घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमी थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक होता है, वही लद्दाख का ही घर है। भूतल यानी कि बेसमेंट पे
जो नीचे वाला है इस पे रहते हैं जानवर, और इसके ऊपर जो बना हुआ है इस पर रहते हैं इंसान। तो भूतल पर जानवर के लिए है, जिसमें खाने का जानवर का सामान, खाने का सामान भी रखा जाता है, जैसे भूसा वूसा। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी आ जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, जानवर वाले घर में। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं, इसलिए ठंड से बचने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो लोग चले जाते हैं नीचे वाले में, ताकि हवा भी नहीं पहुँचती है। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तनों का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। याद रखिएगा इसको, ये 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों के सूखते हैं को सुखाते हैं। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिन में फल और सब्जी को सुखा देते हैं। जैसे अपने यहाँ भिंडी या फिर कई कई जगह मछली को भी सुखा के रख दिया जाता है, या गोभी को सुखा के रख दिया जाता है, तो वहाँ लद्दाख में जो है भी ऐसा करते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियाँ नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर दिया जाता है। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं होती हैं। लद्दाख का ऐसा हाल है। चांगथांग क्या है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाली प्रजाति है, जिस चट्टानी मैदानों में रहती है, जिसके साथ उनकी बकरियां भी रहती हैं। आगे मिलेगा ये बात। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थानों पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कमजोरी भी महसूस होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता, ना ही कोई मैकेनिक मिलता है। ये ईवीएस का आप जब बुक पढ़िएगा केवी का, तो उसमें आपको यात्रा मिलेगा, यात्रा है, उसमें दिखेगा कि कोई मैकेनिक नहीं मिलता है। चांगपा, चांगपा बहुत इंपॉर्टेंट है। चांगपा को आप लोग कहीं पर लिख लीजिए, अगर कॉपी है तो चांगपा, क्योंकि चांगपा पूछा जाता है, तो चांगपा को आप लोग लिख लेंगे। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग रहते हैं। चांगपा हमेशा बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें पेड़ों का वह सब मिलता है जिसको उन्हें आवश्यकता होती है। पेड़ से सब चीज़ मिलता है। दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट, स्वेटर सब पेड़ पौधा और जानवर से मिल जाते हैं। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध माना जाता है, अमीर माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी हिंदी भाषी क्षेत्र में जिसके पास ज़्यादा गाड़ी है वो अमीर माना जाता है, पूरा रोल झाड़ेगा, होता है ना ऐसा। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना शॉल बनाने में जो है कितना समय लगता है वो आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, और सवाल पूछा भी जाता है। ऊन प्राप्त होता है पश्मीना ऊन। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। कौन? चांगपा प्रजाति के लोग। चलिए भाई, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ मैं, कुछ कुछ सिखा देता हूँ मैं, और छोटा सा रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं। रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, क्योंकि इससे अच्छा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वन लाइनर है, ये बनाया गया है। यह उनके जीवन और उनकी आजीविका का अंग है। कौन सा? पश्मीना शॉल बनाना और भेड़ बकरी को पालना। चांगपास अपना सब कुछ भेड़, घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। उन लोग का मेन सवारी का जरिया जो है घोड़ा और याक है। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। धड़ल्ले से तुरंत पैक कर लेते हैं, 2.5 घंटे के अंदर अंदर निकल जाते हैं कहीं भी। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। चांगपा के तंबू को क्या कहा जाता है? रेबो। आएगा यही सब सवाल, आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हो तो। याक के बालों की पट्टियां बनाने के लिए चुना जाता है, बालों की पट्टी बनाने के लिए, जिन्हें आपस में सिला जाता है और वह मजबूत गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कहाँ? लद्दाख में। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हो। रिबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगथांग इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चांगथांग लेखा कहते हैं। श्रीनगर में आपको कुछ पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। कश्मीरी लोग बेकरी से खरीद करके रोटी खाता, अपने घर में नहीं। बेकरी मतलब कि जहाँ बेकिंग होता है। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, जैसे कि आपको तैरता हुआ जो है वाटर बोट होता है, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह लगाता है, जिससे जानवर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकलती हैं। लेखा मतलब जो घर है। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। कारगिल का युद्ध भी हुआ था, कब हुआ था कमेंट कीजिए। तो
तो याद रखिए बात कि चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसीलिए पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोग सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये था कुछ एनसीईआरटी बेस्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप रिवाइज करके बार बार आप इसको यार देख सकते हैं या स्लो करके देख सकते हैं। और छोटा सा रिक्वेस्ट, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।